नमस्कार साथियों, नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित के एक टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को यदि किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। जहाँ जो शेषफल r है वह या तो 0 होगा या हमेशा b से छोटा होगा। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है a और एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है b। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि हम a में b का भाग दें तो भाग इस प्रकार देंगे। जो भाग के अंदर है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। अब यदि a में b का भाग दें तो मान लेते हैं वो कितनी बार जाएगा? q बार। तो यहाँ क्या आता है? भागफल। ठीक है। अब यदि a में b का भाग देते हैं तो मान लो वो गया q बार, तो ऐसे लिखते हैं BQ। अब शेषफल क्या बच गया? R। तो इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? शेषफल। यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का थी, जहाँ r का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा यानी भाजक से छोटा होता है। अब इसको हम औपचारिक रूप से भी लिख सकते हैं। माना a व b दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ a में b का भाग दिया जाए तो q बार जाता है और शेषफल क्या बचता है? r। ये इसका औपचारिक रूप है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर। ये इसका औपचारिक रूप है। तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके अनुसार यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, यदि a में b का भाग दिया जाए तो वह मान लो q बार जाता है, तो उसमें शेषफल क्या बचता है? r। जहां r का मान हमेशा या तो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। लेकिन इसका औपचारिक रूप पूछे तो औपचारिक रूप क्या होगा कि a b धनात्मक पूर्णांक है, तो a में यदि b का भाग दें तो वो q बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? r। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम मैसअप ज्ञात करना सीखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का मैसअप ज्ञात करो। तो मैसअप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं 144 व 90, जहाँ 144 क्या हो गया? 90 से बड़ा है। तो इसके अपने क्या मान लेंगे? इसको a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी? a बराबर होता है BQ प्लस r के। अब इसके अनुसार हमें करना है, या हम क्या रखेंगे? 144, यहाँ क्या रखेंगे? 90। अब हमें क्या करना है? हमें q एक ऐसी संख्या
रखनी है जहाँ पर या तो 144 बन जाए या फिर उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 90 में यहाँ पे अगर 2 रख दूँ मैं तो क्या बन जाएगा 180, जो 144 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे 1, 90 एकम 90। अब क्या करते हैं, यदि 90 में 144 का भाग देवें तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल क्या बचेगा 54। तो हम यहाँ शेषफल की जगह क्या लिखेंगे 54। अब यहाँ देखो शेषफल 0 नहीं हुआ है, जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक हमें आगे ये प्रोसेस करना है। तब इस बार हम यहाँ क्या रखेंगे 90 रखेंगे। तो इस बार ये 90 ए का काम करेगा और बी की जगह हम क्या रखेंगे 54 रखेंगे। अब 54 को ऐसी संख्या से गुणा करनी है तो या फिर अपने पास 90 आ जाए या 90 से छोटी संख्या आए। तो 54 को 2 से गुणा करूँगा तो 108 आएगा। तो 108 90 से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे एक बार गुणा करेंगे। तो 54 एकम 54। शेषफल क्या बचेगा 36 बचेगा, क्योंकि 90 में यदि 54 का भाग देवें तो कितनी बार जाएगा एक बार। शेषफल क्या बचेगा 36। तो इस प्रकार हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। अब इस बार ये 0 फिर भी नहीं हुआ तो इस बार अब 54 क्या करेगा ए का काम करेगा और 36 बी के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। अब 36 को किससे गुणा करें कि या तो 54 आ जाए या 54 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 36 को 1 से गुणा करेंगे, 36 एकम 36। तो हमारे पास में शेषफल क्या प्राप्त होगा 18। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ तो ये प्रोसेस हम आगे करेंगे। यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ लिखेंगे 18। अब 18 को किस से गुणा करें कि ये 36 हो जाए। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे क्या बन जाता है 36 और शेषफल क्या बचता है 0। यहाँ देखिए साथियों शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जिस स्थिति में या जिस टर्म में शेषफल 0 प्राप्त होए तो इसका जो भाजक है यानी जो b का मान है वही आपका क्या होगा मैसअप होगा। इसलिए 90 व 144 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा अगर मैसअप ज्ञात करें तो क्या निकलेगा 18। चलिए साथियों एक और एग्जाम्पल द्वारा हम 135 व 225 का HCF ज्ञात करते हैं, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करना है। तो हमारे पास में दो पूर्णांक है जिनमें 225 बड़ा है 135 से। तो 225 को क्या मान लेंगे ए और ये किसका काम करेगा बी का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है ए का मान होता है बी क्यू प्लस आर के बराबर। अब क्या करना है, यहाँ हमें रखना है 225 और यहाँ रखना है 135। 135 में ऐसी संख्या की गुणा करनी है कि हमें या तो 225 प्राप्त हो या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 270, लेकिन हम करेंगे 1 से गुणा तो 135 से कम 135। शेषफल क्या बचेगा हमारे पास में, आइए देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 225, यहाँ लिखते हैं 135। 135 में एक बार 135 से कम 135। शेषफल क्या बचेगा 90। तो शेषफल हम यहाँ लिख देते हैं 90। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो जब शेषफल 0 नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, ये जो संख्या आई है b यानी भाजक, इसको अब भाज्य के रूप में यहाँ लिखना है a की जगह और शेषफल को b की जगह भाजक के रूप में काम लेना है। अब 90 को किस से गुणा करें कि हमारे पास में 135 आ जाए। तो 90 को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो 90 दूनी 180, तो 135 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे 1 से। 90 एकम 90। शेषफल क्या बचेगा आइए देख लेते हैं। यहाँ 90 का भाग देना है 135 में, तो 90 एकम 90 क्या बचेगा हमारे पास में 45। तो शेषफल को हमें कहाँ लिखना है यहाँ पे 45। अब अभी भी ये 0 नहीं बना तो ये 90 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे भाज्य की जगह और
भाजक की जगह कौन आ जाएगा 45। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो अब 45 को किस से गुणा करें कि 90 आए, तो 45 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90, 45 दूनी 90 और शेषफल क्या बचेगा 0। अब देखिए साथियों, जहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए और उस स्थिति पर जहाँ पर ये भाजक बैठा हो वही भाजक क्या होगा मैसे पे होगा। तो 135 व 225 का HCF यानी मैसे पे क्या होगा 45। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा और भी कई एग्जाम्पल या प्रश्नों के हल इस प्रकार कर पाएंगे। नॉलेज गुरु में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।